फिर कौन करेगा भलाई? मानवता की भलाई करने के लिए खड़े तो मानवता के सिपाही। जो सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे खोल दिए, मुसलमानों ने अपने मदरसे खोल दिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मानवता को बचाने के लिए वो खड़े हैं। और ये आज ही नहीं खड़े, इससे पहले भी ये लोग खड़े थे। आप ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत को कैसे भूल गए? आप टीपू सुल्तान को कैसे भूल गए? आप अशफाकुल्लाह खां को कैसे भूल गए? आप राम प्रसाद बिस्मिल, जो अपने नाम के आगे बिस्मिल लगाते हैं, बिस्मिल तो किसी हिंदू का टाइटल नहीं हो सकता ना, लेकिन राम प्रसाद होते हुए भी बिस्मिल लगाते हैं। तो आप उस यकजहती को, उस कौमी एकता को कैसे भूल गए? तो आप ना तो उस एकता को भूल सकते हैं, आप फातिमा शेख को कैसे भूल जाते हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ साथ, सावित्रीबाई फूले के साथ साथ प्रथम शिक्षक बनती हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कैसे भूल जाते हैं, जो इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो आप मुसलमानों की जो इतिहास है, मुसलमानों की जो तारीख है, आप उसको उठाकर नहीं देखते। आज मुसलमान आपको मेवात का नजर आ रहा है, आज आपको पंजाब का मुसलमान नजर आ रहा है, आज आपको हरियाणा का मुसलमान नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मदद मुसलमान इस देश के अंदर जब से पैदा हुआ है तब से करता चला आ रहा है, और मरते दम तक इस देश की मदद करता है। हमेशा से बदले की भावना से काम करते चले आ रहे हैं। इन्होंने देखा कि सड़कों पर किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अब इनको नजर आ रहा है, और इन्होंने उस वक्त भी बहुत सारे अपशब्द कहे थे। इन्होंने आंदोलनजीवी कहा था, इन्होंने खालिस्तानी कहा था, इन्होंने आतंकवादी कहा था। तो अब ये देख रहे हैं कि आतंकवादी, खालिस्तानी और आंदोलनजीवी ही उस बाढ़ में ज्यादा ग्रसित हैं। तो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अमित शाह वहां पर जाते हैं, लेकिन कोई आपने ट्वीट नहीं देखा होगा, कोई आपने एक भाषण नहीं देखा होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि इस देश के लिए सबसे बड़ा स्कैम जो हो रहा है, जिस पर हमारे देश की मीडिया की नजर नहीं है, हमारे देश के लोगों की नजर नहीं है, वो है जो केंद्रीय आपदा राहत कोष है, जिसके अंदर हजारों करोड़। कहां गया वो पीएम केयर फंड? क्यों उसका यूज नहीं किया जा रहा है? प्राइवेट बता रखा है। आप आरटीआई डालिए, सरकारी चीजों में, सरकारी संस्थानों में आरटीआई डाल के आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप पीएम केयर फंड तो छोड़िए, जो केंद्रीय राहत आपदा कोष बना हुआ है, आप आरटीआई के तहत भी उसकी जानकारी नहीं ले सकते। क्योंकि हजारों करोड़ रुपया जो वहां पर इकट्ठा हुआ है, वो इकट्ठा तो हुआ था हमारे देश की जनता के लिए कि आपदा आएगी तो इनकी मदद होगी। लेकिन वो पैसा सिर्फ और सिर्फ खर्च होता है कहाँ? रामजी लाल सुमन जैसे सांसद के घर जब बुलडोजर चलाना होता है, तो जो भीड़ इकट्ठी होती है ना, उन भीड़ को जो 500 रुपए बांटने होते हैं। दूसरी बात, जो 2-2 रुपल्ली के इनके ट्रोल आर्मी के गैंग के लोग बैठे हैं, उनकी भी तो तनख्वाह देनी होती है। आखिर जो नफरती चिंटू है, वो अपनी नफरत कैसे फैलाएगा? जब तक उसके पास पैसा नहीं जाएगा तो वो अपनी नफरत की आग दूसरे समाज में कैसे घुसाएगा? तो उनको भी पैसा जाता है। तीसरी बात, जो हमारे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जगह जगह दंगे किए जाते हैं, आगजनी की जाती है, तो उस आगजनी में जो नुकसान होता है देश का, उस नुकसान को करने के लिए, उस नुकसान को कराने के लिए जो गैंग लगाई हुई है, जो लोग लगा रखे हैं, जो इन्होंने शार्प शूटर पाल रखे हैं नेताओं को मरवाने के लिए, जो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग अपने यहाँ अपनी गैंग में शामिल कर रखे हैं कि जेल में बैठकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आखिर उनके खर्च कहाँ से? आपने देखा होगा कि जब बलि का कोई बकरा होता है तो उसको अच्छा खिलाया जाता है, उसके मन मुताबिक उसके गले में मालाएं डाली जाती है, उसको घुमाया टहलाया फैलाया जाता है। यही काम किसानों के साथ कर रही है। लेकिन किसानों को बलि का बकरा समझती है। सिर्फ एक तरफ तो कह देती है आय दोगुनी कर देंगे, एक तरफ कहती है किसान निधि देंगे, लेकिन अगर 6 महीने में किसी के खाते में 2000 रुपए आ रहे हैं तो ये कौन सी आय दोगुनी करने का? जिस तरह से फसल बर्बाद हुई है, क्या अन्न महंगा हो जाएगा? कुछ दिनों में आप देखिए, अगर ये सरकार रही और ऐसे ही ये सरकार कार्य करते रही किसानों के विरुद्ध, तो आप देखिए तो प्राकृतिक आपदा आएगी। गेहूं जो है ना, नमकीन के जो पाउच आ रहे हैं छोटे छोटे, उनके पाउच की जगह गेहूं मिलेगा आपको। अनाज आपको नमकीन बिस्किट के पाउच में मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। और गेहूं, चावल, अनाज, हमारे देश का जो रागी है या बाजरा है, जैसे गायब हो चुका है, कुछ दिन बाद आपको चावल और गेहूं भी ऐसे ही गायब होता नजर आएगा। और ये सरकार फिर उसके बाद में क्या खेल खेलेगी? ये अडानी और अंबानी के गोदामों में जो पैकेट रखे होंगे, वहां से माल निकलेगा, वो बिकेगा यहाँ पे मुंह मांगे दामों। रिजवी साहब, उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत काफी बड़े इलाके में, मतलब ये जो उत्तर भारत का इलाका है, ये बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। जन धन की हानि तो हो ही रही है, इसके अलावा पशुधन की हानि हुई है, किसान बर्बाद हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया। जो फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ था पिछले कुछ वर्षों में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, आप कह रहे हैं पशुधन की हानि हुई है, गौ माता क्यों नहीं कह रहे? जो ये बाढ़ आई है, इसके अंदर जो गौ माता बह के जा रही है, और सैकड़ों की संख्या में जो हमारे मवेशी हैं, उसके अंदर तो गौ माताएं भी हैं, तो आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? जब कभी मामला आता है सांप्रदायिक रूप देने का, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का, या कहीं चुनाव की सरगर्मियां आती है, तब आपको गौ माता नजर आ जाती है, लेकिन अब आपको पशुधन नजर आ रहा है। तो आप सीधा सीधा ये बोलने में कतरा रहे हैं कि जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां जहां आपदा हुई है, वहां पर हमारी पूजनीय गौ माता ऐसे बह रही हैं, नहर में, नालों में और गटर के पानी में, लेकिन कोई बचाने वाला गौरक्षक नजर नहीं आ रहा है। ये भी तो सवाल है। आखिर वो गौरक्षक कहाँ चले गए, जिन्हें गौ माता का बहुत ज़्यादा प्रेम होता था, जिन्हें गौ माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता था? आखिर वो गौरक्षक कम से कम उन लोगों को बचाने के लिए ना आते, कम से कम माता को बचाने के लिए तो आ सकते थे। लेकिन नदारद हैं, नहीं आ रहे हैं। यही तो राजनीति है, यही तो चाशनी है। जो अंधभक्तों को चाशनी चटाई जाती है, अंधभक्तों को जो च्यवनप्राश खिलाया जाता है, वो यही च्यवनप्राश है, वो यही चाशनी है कि जब जब हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाना हो, भड़काना हो, जब जब आपसी सौहार्द बिगाड़ना हो, और जब जब
इस देश के अंदर चुनाव का माहौल बनाना हो और बीजेपी को अपना एजेंडा सेट करना हो, तब गौ माता को याद कर लेना, तब गौ रक्षक बन जाना, तब कौन कौन से दलों के नेता बन जाना और अपने आप में स्वयं सेवक बन जाना। लेकिन जब इंसानियत वहाँ पर शर्मसार हो रही है, जब वहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है और जब बाढ़ अपने उफान पर लोगों के जान माल की हानि पहुँचा रही है, तब आपको बहुत सारे ऐसे गौरक्षक, बहुत सारे दल के लोग, बहुत सारे स्वयंसेवक नज़र ही नहीं आएंगे, सब नदारद मिलेंगे। तो ये चाशनी चटाई जा रही है। हमारे देश में बहुत सारे संगठन है, जैसे कि आरएसएस है जी, भीम आर्मी, भीम सेना है और वो बजरंग दल है। ये करणी सेना, शिवसेना जब कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो तलवार घुमाते हैं। ये आखिर किसकी मानवता बचाते हैं जब आज ये कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं? जो बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं, छतों पर अपनी रात गुजार रहे हैं बिना अन्न के। देखिए, बाज का काम होता है झपट्टा मारना। कभी आपने देखा बाज को नीचे बैठ के दाना चुग रहा है? तो ये बाज की सेनाएं हैं, ये गिद्धों की सेनाएं हैं। तो गिद्धों का काम, बाज का काम नोचना होता है। लेकिन धर्म ये नोचने के समय में आपको नजर आते हैं। धर्म बचाते हैं वो सेना वाले। मैं बता तो रहा हूँ, ये नोचने के समय में नजर आते हैं। जब कभी किसी सांसद के घर पे हमला करना हो तब नजर आते हैं, जब किसी के घर पर तोड़फोड़ करनी हो तब नजर आते हैं, जब कोई पिक्चर हॉल उसमें आग लगानी हो तब नजर आते हैं, जब देश के माहौल को बिगाड़ना हो तब नजर आते हैं, जब कहीं बाढ़ का मामला हो तब ये नजर नहीं आएंगे, जब कभी देश आपदा में हो तब ये नजर नहीं आएंगे, जब देश में दिक्कत हो, कठिनाई हो, परेशानी हो तब ये नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने जिन सेनाओं का नाम लिया, जिन फर्जी सेनाओं का, मैं तो सेना भी नहीं कहूंगा, जिन फर्जी सेनाओं का नाम लिया, जिस फर्जी आर्मी का नाम लिया, जिन फर्जी दलों का नाम लिया, तो ये फर्जी दल, फर्जी आर्मी, फर्जी सेना और फर्जी संगठन सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ने के लिए बनाए हुए हैं। और सिर्फ ये चाबी है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जब इस चाबी को घुमाती है, जितनी इनके अंदर चाबी भरती है, उतना ये अपना काम कर देते हैं। लेकिन रिजवी साहब 100 साल का हो गया है आरएसएस, बड़ा संगठन है दुनिया का सबसे बड़ा। जी। आप इसकी कुछ विशेषता बताओ जो मानवता में काम क्या हो ये संगठन। शुरू के 25 साल तो इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अगले 25 साल इन्होंने झंडे का, हमारे देश के तिरंगे का और हमारे देश के संविधान का अपमान किया, तिरस्कार किया। उससे अगले 25 साल इन्होंने हमारे देश के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, और उससे अगले 25 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सिर्फ एजेंडा सेट करने का काम किया। ये इनके 100 साल के काम है। लेकिन अब जो वहाँ त्राही त्राही मची हुई है पूरे बाढ़ एरिया में जी, तो मुसलमान इस समय निशाने पर है। लोग कह रहे हैं कि देखिए नूह मेवात को जो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ के लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, रसद सामग्री लेकर गए हैं वो बड़े पैमाने पर ट्रकों में भर करके। ऐसे में जो हिंदूवादी संगठन है वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, अल्लामा इकबाल तो बहुत पहले कह के चले गए, हिंदी है हम, हिंदोसिता हमारा। और सीधी सी बात है कि जो भी यहाँ मुसलमान है वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। तो जब आज हिंदू भाइयों को, आज सिख भाइयों को दिक्कत आई है, परेशानी आई है, तो उन भाइयों ने अपना फर्ज निभाया है। फिर कौन करेगा भलाई? मानवता की भलाई करने के लिए खड़े हैं तो मानवता के सिपाही। जो सिख समाज के लोग, उन्होंने गुरुद्वारे खोल दिए, मुसलमानों ने अपने मदरसे खोल दिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मानवता को बचाने के लिए वो खड़े हैं। और ये आज ही नहीं खड़े, इससे पहले भी ये लोग खड़े थे। आप ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत को कैसे भूल गए? आप टीपू सुल्तान को कैसे भूल गए? आप अशफाकुल्ला खां को कैसे भूल गए? आप राम प्रसाद बिस्मिल, जो अपने नाम के आगे बिस्मिल लगाते हैं, बिस्मिल तो किसी हिंदू का टाइटल नहीं हो सकता ना, लेकिन राम प्रसाद होते हुए भी बिस्मिल लगाते हैं। तो आप उस यकजहती को, उस कौमी एकता को कैसे भूल गए? तो आप ना तो उस एकता को भूल सकते हैं, आप फातिमा शेख को कैसे भूल जाते हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ साथ, सावित्रीबाई फूले के साथ साथ प्रथम शिक्षक बनती हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कैसे भूल जाते हैं, जो इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो आप मुसलमानों की जो इतिहास है, मुसलमानों की जो तारीख है, आप उसको उठाकर नहीं देखते। आज मुसलमान आपको मेवात का नज़र आ रहा है, आज आपको पंजाब का मुसलमान नज़र आ रहा है, आज आपको हरियाणा का मुसलमान नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मदद मुसलमान इस देश के अंदर जब से पैदा हुआ है तब से करता चला आ रहा है, और मरते दम तक इस देश की मदद करता रहेगा। हरियाणा और पंजाब ने सबसे ज़्यादा बाबा पैदा किए हैं। वहाँ बड़े बड़े आश्रम हैं, डेरे हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर सामग्री इकट्ठी की जाती है। वो कहते हैं कि पूरे गांव को खिला देंगे हम। तो ये बाबा, क्या आपको लगता है कि कहीं मदद करते दिख रहे हैं? ये बाबा पूरे गांव को खिलाते हैं या पूरा गांव बाबा को खिलाता है? आप गए कभी बाबाओं की जो चलते हैं, जो इनके वो डेरे, सत्संग और डेरे और जो प्रवचन के इनके डेरे चलते हैं, प्रवचन के जो टेंट है, तंबू लगे होते हैं, जहाँ इनकी कथाएं होती हैं, आप उसमें जाके देखिए, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं
सुनने के लिए श्रोता आते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो बिना कुछ दिए वहाँ से आता हो। ये इतने बड़े बड़े दान की पेटियाँ भरकर अपने यहाँ रखते हैं, पोटली समेट कर रखते हैं। और आज देखिए आप कि कोई सा बाबा चाइना में नजर आ रहा है घूमता हुआ, गुच्ची के चश्मे लगाते गुच्ची का हैं, चश्मा पहनता नजर आ रहा है। कोई सी जो साध्वी है वो एक ऐसे बैग को लेती नजर आ रही है जो कि बिल्कुल गौ मांस का बना हुआ है, गौ मतलब गाय से प्राप्त हुआ जो चमड़ा होता है उसका बना हुआ है। और फिर उसका ट्रोल भी हो जाती है, ट्रोल होने के बाद उसका जवाब भी देती है। बेशर्मी की हद तो ये है, ये कहती है कि मेरी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। तो ऐसी साध्वी, ऐसे बाबा सिर्फ और सिर्फ अपना उपभोग की वस्तुओं का सामान जुटाने में लगे हुए हैं। इनको मतलब नहीं है कि आम जनता, आम जनमानस क्यों परेशान हो रहा है, त्रासदी के अंदर कैसे जूझ रहा है, क्या दिक्कतें उनके ऊपर आ रही है, इन सब के ऊपर उनका कोई लेना देना नहीं। ये बाबा लाखों रुपए लेते हैं कथा करने के और इंजॉय करते हैं, पूरा लग्जरी लाइफ जीते हैं। आखिर ये संदेश क्यों नहीं दे रहे हैं कि बाबा और शंकराचार्य कि आप जो है हमें पैसा मत दीजिए, आप ये पैसा बाढ़ पीड़ितों को दे दीजिए, उधर दान कर दीजिए। ऐसा ना कोई शंकराचार्य कह रहा है, ना कोई कथावाचक कह रहा है, ना प्रेमानंद कह रहे हैं, ना धीरेन्द्र शास्त्री, ना अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं। सनातन की बड़ी पैरवी करते हैं, सनातन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किसानों को मजबूत करने की बात क्यों नहीं कहते हैं ये? देखिए, आपने जिक्र किया कि बहुत सारे बाबा, और आपने नाम भी लिया है बाबा, आखिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए या बाढ़ में पीड़ित लोगों के जो उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर इन बाबाओं को बोलने से फुर्सत मिले तब ना। ये बोलते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, ये बोलते हैं तो विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। आप देखिए, बाबाओं का काम होता है अध्यात्म का, बाबाओं का काम होता है योग का। एक योगी कौन होता है? जो ईश्वर में ध्यान लगा ले और योग साधना करके, तपस्या करके और इस मोह माया से दूर हो जाए। लेकिन ये बाबा सबसे पहले तो मोह माया को अपनाते हैं, सबसे पहले तो इन्हें सांसारिक चीज़ें चाहिए। और यहाँ तक कि राजनीतिक मामलों में भी जितने भी शंकराचार्य हैं, उनमें से ज़्यादातर शंकराचार्य राजनीतिक मामलों में अपने बयान देते हैं, अपने भाषण देते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि ये विपक्ष का जो नेता है राहुल गांधी, ये ठीक नहीं कर रहा है, इसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आपका काम तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लोगों को धार्मिक बातों को समझाना है। आप राजनीतिक बातों को क्यों समझाने लग जाते हैं? और जब बात आती है देश के ऊपर आपदा की, जब बात आती है बाढ़ की, जब बात आती है कठिनाइयों की, परेशानियों की, तो ये बाबा ये कह देते हैं कि संसारिक मोहमाया से हमें क्या लेना देना। लेकिन मोदी जी है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, विश्वगुरु बताते हैं भारत को, ये अफगानिस्तान की मदद कर देंगे, अभी कर दिया भूकंप में, श्रीलंका की कर देंगे, नेपाल की कर देंगे, चाहे खुद यहाँ पेट्रोल महंगा मिल रहा है वहाँ सस्ता दे रहे हैं ये। लेकिन ये पंजाब की तरफ मुँह नहीं खोल रहे हैं अपने खजाने का। देखिए, ये हमेशा से बदले की भावना से काम करते चले आ रहे हैं। इन्होंने देखा कि सड़कों पर किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अब इनको नजर आ रहा है, और इन्होंने उस वक्त भी बहुत सारे अपशब्द कहे थे। इन्होंने आंदोलन जीवी कहा था, इन्होंने खालिस्तानी कहा था, इन्होंने आतंकवादी कहा था। तो अब ये देख रहे हैं कि आतंकवादी, खालिस्तानी और आंदोलन जीवी ही उस बाढ़ में ज्यादा ग्रसित हैं। तो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अमित शाह वहां पर जाते हैं, लेकिन कोई आपने ट्वीट नहीं देखा होगा, कोई आपने एक भाषण नहीं देखा होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि इस देश के लिए सबसे बड़ा स्कैम जो हो रहा है, जिस पर हमारे देश की मीडिया की नज़र नहीं है, हमारे देश के लोगों की नज़र नहीं है, वो है जो केंद्रीय आपदा राहत कोष है, जिसके अंदर हजारों करोड़। कहाँ गया वो पीएम केयर फंड? क्यों उसका यूज नहीं किया जा रहा है? प्राइवेट बता रखा है। आप आरटीआई डालिए, सरकारी चीज़ों में, सरकारी संस्थानों में आरटीआई डाल के आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप पीएम केयर फंड तो छोड़िए, जो केंद्रीय राहत आपदा कोष बना हुआ है, आप आरटीआई के तहत भी उसकी जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया जो वहां पर इकट्ठा हुआ है, वो इकट्ठा तो हुआ था हमारे देश की जनता के लिए कि आपदा आएगी तो इनकी मदद होगी। लेकिन वो पैसा सिर्फ और सिर्फ खर्च होता है कहाँ? रामजी लाल सुमन जैसे सांसद के घर जब बुलडोजर चलाना होता है, तो जो भीड़ इकट्ठी होती है ना, उन भीड़ को जो 500 रुपए बांटने होते हैं। दूसरी बात, ये जो 2-2 रुपल्ली के इनके ट्रोल आर्मी के गैंग के लोग बैठे हैं, उनकी भी तो तनख्वाह देनी होती है। आखिर जो नफरती चिंटू है, वो अपनी नफरत कैसे फैलाएगा? जब तक उसके पास पैसा नहीं जाएगा तो वो अपनी नफरत की आग दूसरे समाज में कैसे घुसाएगा? तो उनको भी पैसा जाता है। तीसरी बात, जो हमारे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जगह जगह दंगे किए जाते हैं, आगजनी की जाती है, तो उस आगजनी में जो नुकसान होता है देश का, उस नुकसान को करने के लिए, उस नुकसान को कराने के लिए जो गैंग लगाई हुई है, जो लोग लगा रखे हैं, जो इन्होंने शार्प शूटर पाल रखे हैं नेताओं को मरवाने के लिए, जो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग अपने यहाँ अपनी गैंग में शामिल कर रखे हैं कि जेल में बैठकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आखिर उनके खर्च कहाँ से होंगे? जिस तरह से बर्बाद हुआ है पंजाब, फसलें नष्ट हो गई हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर में? महंगाई कितनी होगी? किसान कितना उबर पाएगा? कितने साल लगेंगे ये हरियाणा और पंजाब में खास तौर पर?
देखिए, किसान को तो खत्म करने के लिए ये सरकार जब से बनी है 11 साल हो गए, 11 साल से सिर्फ और सिर्फ किसानों को खत्म करने के लिए ये सरकार मुहिम छेड़ रखी है। सरकार की मुहिम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी सरकारें तो किसानों की मांग मानती हैं, नहीं मानती, आंदोलन किसानों की आय दुगना कर रही सरकार, मतभेद रहते हैं। 2022 में बोला था ना। बिल्कुल, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आदमी को बिल्कुल ख्वाब दिखाए जाते हैं, सरसब्ज दिखाए जाते हैं और उसके साथ ही उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब बलि का कोई बकरा होता है तो उसको अच्छा अच्छा खिलाया जाता है, उसके मन मुताबिक उसके गले में मालाएं डाली जाती है, उसको घुमाया टहलाया फैलाया जाता है। यही काम किसानों के साथ कर रही है सरकार। लेकिन जिस तरह किसानों को बलि का बकरा समझती है। सिर्फ एक तरफ तो कह देती है आय दोगुनी कर देंगे, एक तरफ कहती है किसान निधि देंगे, लेकिन अगर 6 महीने में किसी के खाते में 2000 रुपए आ रहे हैं तो ये कौन सी आय दोगुनी करने का? जिस तरह से फसल बर्बाद हुई है, क्या अन्न महंगा हो जाएगा फ्यूचर में? हरियाणा पंजाब में बड़े पैमाने पर धान होता है, खाद्यान्न होता है। कुछ दिनों में आप देखिए, अगर ये सरकार रही और ऐसे ही ये सरकार कार्य करते रही किसानों के विरुद्ध, तो आप देखिए तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन गेहूं जो है ना, नमकीन के जो पाउच आ रहे हैं छोटे छोटे, उनके पाउच की जगह गेहूं मिलेगा आपको। अनाज आपको नमकीन बिस्किट के पाउच में मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। और गेहूं, चावल, अनाज हमारे देश का जो रागी है या बाजरा है, जैसे गायब हो चुका है, कुछ दिन बाद आपको चावल और गेहूं भी ऐसे ही गायब होता नजर आएगा। और ये सरकार फिर उसके बाद में क्या खेल खेलेगी? ये अडानी और अंबानी के गोदामों में जो पैकेट रखे होंगे वहां से माल निकलेगा और वो बिकेगा यहाँ पे मुंह मांगे दामों में। ठीक, थैंक यू।